जय हिंद। डिजिटल फ्लो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कुछ अलग ही टॉपिक पर है जो सीएससी और यूनिसेफ के तहत एक नए सर्विसेज लागू किए गए हैं। उस सर्विसेज के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सर्विसेज क्या है, सर्विसेज पर कैसे काम करना है, उसमें क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे स्टूडेंट को लॉगिन करना है, कैसे कैसे स्टूडेंट को रजिस्टर्स करना है, उनकी तैयारी कैसी करवानी है। यह डिजिटली लिटरेट्स के ऊपर रहेगा। यह वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। डिटेल में एक एक करके आप लोगों को बताया जाएगा यह सर्विसेज क्या है और कैसे इसको फॉलो करना है, इस सर्विसेज को कैसे प्रोसेस करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्विसेज का नाम है P2E, पासपोर्ट टू अर्निंग सर्विसेज का नाम है। यह डिजिटल सेवा सीएससी उसके और सीएससी एकेडमी और यूनिसेफ ये सभी लोगों को ज्वाइन करके इन्होंने एक सर्विस लागू किया है P2E करके, पासपोर्ट टू अर्निंग। बीएलई को इसमें अच्छा खासा आमदनी होने, अगर आप अच्छा से काम करेंगे तो उनका आमदनी बढ़ेगी। इस सर्विसेज में मुख्य रूप से क्या है और ये कैसे रन होने वाला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यह यूनिसेफ के तहत सीएससी को यह प्रोजेक्ट मिला है और सीएससी बीएलई के द्वारा सभी राज्यों में छात्रों को ट्रेनिंग देगी, उनको सिखाएगी, प्रशिक्षण देंगे बीएलई के द्वारा छात्रों को। पहले यूनिसेफ से सीएससी को मिला, सीएससी ने बीएलई को चुना, बीएलई अब वो एक एक छात्र को प्रशिक्षित करेंगे। यह कोर्स लर्नर को स्किल जनरेशन के लिए कराया जाएगा। इस कोर्स में बहुत ही एक सॉफ्टवेयर को बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया गया है, बहुत ही सटीक और एक्सप्लेन करके सिखाया गया है। वीडियो के माध्यम से यह 2.5 घंटे का यह कोर्स है सभी लर्नर्स के लिए। इसके माध्यम से आप एक सॉफ्टवेयर की जानकारी दिया गया है, वो जानकारी लेंगे और बेसिकली यह उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर पे टाइपिंग का वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे डाटा एंट्री का काम करते हैं, कुछ डाटा वो रखते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। चाहे वो खुद का काम करते हो, चाहे वो किसी कंपनी में काम करते हो, यह दोनों तरह से मान्य है। दोनों लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल और लाभदायक सॉफ्टवेयर है। यह कोर्स खास करके एक और बात के लिए बनाया गया है कि जो व्यक्ति डाटा एंट्री का काम करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में उनको नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए। इससे ये फायदा एक और चीज क्या होगा, वो जहां पे काम कर रहे हैं उनको काम करने में तो सुविधा होगी ही होगी। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर के स्किल जानने के बाद जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वहां पे उनका पेमेंट्स, तनख्वाह, इंक्रीमेंट जिसको बोलते हैं, वो उनको सैलरी भी कुछ बढ़ा चढ़ा के दिया जाएगा। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ एक संस्था है जिसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसको शॉर्ट में यूनिसेफ भी बोलते हैं। यह एक बहुत बड़ी संस्था है। यह संस्था विश्व के
190 देशों में कार्य करती है, जिसमें से एक भारत भी है। यूनिसेफ ने सीएससी के साथ पार्टनरशिप करके एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चालू कर रही है, स्किल जनरेशन का कोर्स चालू कर रही है, जिस सर्विस का नाम है P2E पासपोर्ट टू अर्निंग। यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के लिए मानवीय सहायता करता है। यह विश्व स्तर पर काम करता है यूनिसेफ। इन्होंने 2018 में एक और सर्विसेज लॉन्च किया था युवा के नाम से, जो कि सिर्फ इसी प्रकार था, युवाओं के अंदर डिजिटली लिटरेट करने का, उसी में सेम उसी के थ्रू यह P2E पासपोर्ट टू अर्निंग सर्विसेज लॉन्च किया गया है। उसमें भी यह था कि स्किल एम्पावरमेंट को बढ़ावा दें, स्किल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए युवा एक स्कीम चलाया गया था, जिसकी सराहना माननीय मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी प्रशंसा की थी उस समय। कोर्स को करने के लिए एक अलग से साइट बनाया गया है। उस साइट पे कोर्स के बारे में डिटेल वीडियो बना करके डाला गया है। कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से घर बैठे या जहां है वहीं से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जहां है वहीं पे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी सेंटर पे ही जाना है और वहां पे ही पढ़ाई करना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इस कोर्स में आप जहां हैं वहीं से पढ़ाई करें। यह P2E सर्विसेज डिजिटल प्रोडक्टिविटी कोर्स है। यह कोर्स NIIT फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें से बहुत ही शिक्षित पढ़े लिखे लोग NIIT में रहते हैं, उनके द्वारा यह कोर्स तैयार किया गया है और वीडियो के माध्यम से तैयार करके 2.5 घंटे का यह वीडियो उस पर अपलोड किया गया है P2E सर्विसेज पे। वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक ही सॉफ्टवेयर के 3 अलग अलग डाटा स्टोरिंग सेंटर है, उसके ऊपर डिस्कस किया गया है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे बहुत अलग अलग प्रकार का बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए साइट है। उसमें से 3 पे इसमें विशेष करके जानकारी दी गई है। पहला है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स, और तीसरा है MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स, जहां से प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहद फायदेमंद और बहुत ही सटीक और यूजफुल सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट्स। किसी भी नोट्स को लिखने के लिए MS वर्ड का यूज करते हैं, रिज्यूम बनाने के लिए या किसी भी प्रकार का नोट्स, बुक्स, ये सब टाइपिंग के लिए MS वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। और कॉमर्शियल वर्क करने के लिए हम लोग MS एक्सेल का यूज करते हैं। किसी भी प्रकार का कॉमर्शियल फॉर्मूलाज या अपने बिजनेस का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए, जहां पे है वह जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्कर्स का टाइमिंग, बहुत सारा काम एक्सेल से किया जाता है। तो ये MS एक्सेल, जिसकी भी जानकारी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया गया है। यह कोर्स करने के बाद आप इस तीनों में किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। अगर MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट्स, ये सब के बारे में अगर आप लोगों को और कुछ डिटेल में जानकारी चाहिए कि इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपको बताएंगे कि इसमें और क्या क्या सिखाया जाएगा। और MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में अगर आप सीख रहे हैं
किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कांटेक्ट करें, कमेंट्स करें, हम आपको जरूर मदद करेंगे। एमएस ऑफिस को इसलिए चुना गया है क्योंकि आज के दिन और आने वाले दिनों में एमएस ऑफिस का डिमांड बहुत बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि हर एक कंप्यूटर में, चाहे वो घर के यूज के लिए हो या किसी कंपनी के यूज के लिए हो या किसी कमर्शियल जगह पे हो, वहां पे एमएस ऑफिस की सॉफ्टवेयर रहती ही रहती है। बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की जानकारी रखना बहुत ही अति आवश्यक, महत्वपूर्ण है। यह कोर्स युवाओं को सिखाया जाएगा और कोर्स खत्म होने के बाद वो सेल्फ सीखेंगे और जैसे ही कोर्स खत्म करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा यूनिसेफ और सीएससी एकेडमी के द्वारा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें वीएलई को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और स्टूडेंट्स को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर कैसे इनरोल करना है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये जानकारी होने के बाद हम आपको आगे इसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशंस है, पेमेंट्स कैसे मिलेगा, वो सब इसमें डिटेल हम आपको बताएंगे, कैसे कैसे वीएलई को काम करना है और स्टूडेंट्स को। सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी और प्रोसेस जानेंगे। इसमें प्रोसेस क्या क्या है। इसमें पहला है सबसे एज, जो कि कोई भी मेल या फीमेल हो सकते हैं। उनका एज 14 से 29 साल रखा गया है। इस बीच का कोई भी युवा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस कोर्स को सीख। जो भी युवा है, मेल या फीमेल्स, उनको एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल का कोर्स कराया जाएगा। डिजिटल प्रोडक्टिविटी का ज्ञान दिया जाएगा उनको। साथ साथ यह 2.5 घंटे का कोर्स है, इसको पूरा करना होगा और यह कोर्स पूरा करने के बाद में उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा जो कि सीएससी एकेडमी और यूनिसेफ के द्वारा यह दिया जाएगा। कैंडिडेट को इनरोल करने के लिए उनका ईमेल आईडी रहना अति आवश्यक है। उनका ईमेल आईडी चाहिए ही चाहिए कैंडिडेट्स का। सभी लर्नर को, सभी कैंडिडेट्स को यूनिसेफ व्हाट्सएप चैटबॉट के तहत उनको ज्वाइन करना होगा और वहां से एक यू रिपोर्ट तैयार करना होगा। वह यू रिपोर्ट नंबर के द्वारा ही वो सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं या सर्टिफिकेट पा सकते हैं। यह भी एक प्रोसेस करना है। यह सेल्फ स्टडी कोर्स है। यहां पे लर्नर को खुद पढ़ना है अपने मोबाइल से। किसी प्रकार की मदद लेने की आवश्यकता ही नहीं। अगर कुछ डाउट्स रहते हैं उनको तो वो अपने वीएलई से पूछ सकते हैं। यह सेल्फ स्टडी है, आप जहां है वहीं से पढ़ाई कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास या लर्नर, जिसको हम लोग युवा बोल रहे हैं, उनके पास एंड्रॉयड फोन होना अति आवश्यक है, क्योंकि वह एंड्रॉयड फोन से ही व्हाट्सएप चैटबॉट के तहत आप यू रिपोर्ट आपको जनरेट करना है और आपको कोर्स भी एंड्रॉयड फोन के तहत ही करना है। सबसे पहले सीएससी वीएलई को अपना साइन अप करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें www.csc वहां पे साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए वीएलई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखेंगे। उनको अपना एक यूनिक सी ईमेल आईडी बनाना है जो कि आपका CSC और CSCID@gmail.com, जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि आपका CSC ID 1 2 3 4 5 6 है फॉर एग्जाम्पल्स, तो आपको एक ईमेल आईडी बनाना है CSC 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका एक्सटेंशन होगा उस एक्सटेंशन के माध्यम से आपको ईमेल आईडी अलग से बनाना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको बेसिक डिटेल अपना डाल देना है वीएलई का। उसके बाद में आप अपने कोर्स पे जा सकते हैं। आपको जो कोर्स मिलेगा, आपको वहां पे कोर्स में असाइन होना है। असाइन होने के बाद
यह जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है यह दोनों लोगों के लिए सेम है, वीएलई और सीएससी लर्नर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, सीएससी लर्नर को यूनिक ईमेल आईडी की जरूरत नहीं है। उनका पर्सनली कोई भी एक्टिव ईमेल आईडी से आप यूज कर सकते हैं। उनको यूनिक ईमेल आईडी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है लर्नर का। सीएस यह काम P2E सर्विसेज का काम उन्हें वीएलई को मिलेगा जिनका सीएससी आईडी पहले से मैपिंग होगा। अन्यथा कोई भी इसको रजिस्टर करेंगे तो उनको यह नहीं सेंटर शो नहीं करेगा। सेंटर उन्हीं का शो करेगा जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा जिनका सीएससी आईडी पहले से ही मैपिंग होगा। तो इंतजार कीजिए, सभी लोगों का सीएससी मैपिंग किया जाएगा इसके लिए। और एक चीज हम लोग महत्वपूर्ण चीज है वो जान लेते हैं कि हमको यू रिपोर्ट कैसे तैयार करना है। यू रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है और हम इसको कैसे तैयार करेंगे, तो चलिए इसके माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। यूनिसेफ एक मोबाइल नंबर शेयर करेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यूनिसेफ एक मोबाइल नंबर शेयर करेगा। यूनिसेफ एक मोबाइल नंबर शेयर करेगा वीएलई को। वह वीएलई उस मोबाइल नंबर को लर्नर को देंगे। लर्नर उस पे एक मैसेज टेक्स्ट व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करके भेज। यूनिसेफ सीएससी वीएलई को एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेगा, नंबर मिलेगा। उस नंबर को लर्नर को देना है। लर्नर अपने व्हाट्सएप में उस नंबर को सेव करेंगे और उसके ऊपर एक मैसेज देंगे। टेक्स्ट क्या रहेगा और टेक्स्ट सीएससी वीएलई को दिया जाएगा। वही टेक्स्ट वहां पे वो मैसेज करेंगे। वहां पे उनको कुछ बेसिक जानकारी लिया जाएगा, नाम, पता, उनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल उनको जानकारी देनी होगी। वह जानकारी देने के बाद अगर वह जानकारी सही होगा तो उसी समय उनके व्हाट्सएप पे एक यूनिक आईडी यू रिपोर्ट नंबर उनको दे दिया जाए। वह यू रिपोर्ट नंबर लेकर के CSC my p2e.org साइट पे जाना है। वहां पे प्रोफाइल में जाकर के आपको यू रिपोर्ट नंबर वहां पे अपडेट कर लेना है। अगर आप कोर्स एक्सेस कर लिए हैं 2-2.5 घंटे का तो आप वहीं से आप अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेंगे। यहां पे एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, यूजर कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, यूजर कितने प्रकार के होते हैं। तो यूजर 2 प्रकार के होते हैं, पहला लर्नर और दूसरा ग्रुप ओनर जिसको वीएलई बोलते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उनको क्या क्या एक्सेस रहेगा इसमें। लर्नर को सिर्फ कोर्स का ही इसको एक्सेस रहेगा और वो उनके लिए कोई एक ईमेल आईडी चाहिए जो कि कोई भी उनका एक्टिव ईमेल आईडी हो सकता है। दूसरा जो ग्रुप ओनर है उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ पहले तो पूरा एक्सेस रहेगा, उनको कोर्स का पूरा मैनेजमेंट का उनको एक्सेस दिया जाएगा। वह इस लर्नर के साथ साथ वीएलई को पूरा एक्सेस रहेगा। इसमें वीएलई को तो कोर्स का तो एक्सेस रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ उनके पूरे डैशबोर्ड मैनेजमेंट का एक्सेस मिला रहेगा। यह जो कि इससे अतिरिक्त रहेगा। उनको क्या करना होगा, उनको एक यूनिक ईमेल आईडी बनाना होगा जो कि CSC उनका CSC ID @gmail.com या फिर जो भी आपका एक्सटेंशन हो उस एक्सटेंशन के माध्यम से आप इस फॉर्मेट में आपको एक ईमेल आईडी बनाना है। अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इसका कैसे कैसे यूज करना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि यह सर्विस पहले शुरू किया गया था जिसमें वीएलई ने 7,000-8,000 लोगों को एक साथ रजिस्टर कर दिए थे पहले फेज में। लेकिन इस बार इस बात को ध्यान रखते हुए सिर्फ और सिर्फ 500 ही लर्नर का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें से वैसे लर्नर जो कि पहले फेज में रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। बात को समझे, इसको ध्यान में रखते हुए ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो पहले फेज में रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे उन्हीं का इस फेज में रजिस्ट्रेशन करना है।
सिंपल सी बात है। अगर वैसे लर्नर को आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, उनका कोई भी आपको अमाउंट्स नहीं मिलेगा। लर्नर का एक आईडी प्रूफ, कौन सा भी आईडी प्रूफ हो, गवर्नमेंट ऑथराइज आईडी प्रूफ हो या स्कूल का आईडी प्रूफ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहेंगे 14 साल 15 साल के, तो उनके पास आईडी अगर नहीं हो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, तो उनके स्कूल का आईडी आप रख सकते हैं, या उनको एक हार्ड कॉपी अपने सेंटर पे उनको रखना ही रखना है। जब भी ऑडिट होगा तो यह वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपने जिस लर्नर का रजिस्ट्रेशन किया था वो आप ही के सेंटर से हुआ था या कोई दूसरे ठिकाने से या कोई और माध्यम से किया गया था। तो इसके लिए आपको उस लर्नर का कोई भी एक आईडी प्रूफ अपने पास रख लेना है, वह कभी भी काम आएगा। क्योंकि जब लर्नर आपका कोर्स जो कंप्लीट करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेगा तो आपका ऑडिट होगा, वो ऑडिट होने के बाद ही आपको पेमेंट दिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे लास्ट में यह आती है कि इसका पेमेंट कितना मिलेगा सीएससी वीएलई को। यह कॉमर्शियल मैटर है। इसके लिए सीएससी वीएलई को पर कैंडिडेट सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद 100 रुपए उनके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा या डीजीपे के माध्यम से उनको पेमेंट दे दिया जाएगा। तो पासपोर्ट टू अर्निंग इस सर्विसेज का यह इतना प्रोसेस है, इतना प्रक्रिया है। जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर किसी भी प्रकार के आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।